अगर आप भी अपने घर की छत पे 3 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अभी मार्केट के अंदर 3 किलोवाट के सबसे ज्यादा ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, इसीलिए ये काफी सस्ता लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसे आप हर जगह नहीं लगा सकते। इस सिस्टम को लगाने के लिए आपके घर पे 24 घंटे बिजली होनी चाहिए या दिन में लगभग सारा दिन बिजली होनी चाहिए, अदरवाइज ऑन ग्रिड बिना बिजली का काम नहीं करेगा। इसके अपोजिट जो हाइब्रिड है वो हर टाइम काम करेगा, चाहे आपके घर पे बिजली आए ना आए, सोलर पावर का भी ये यूज करेगा। इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको अलग अलग बजट के लिए अलग अलग कॉम्बो बताने वाले हैं जो कि आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी ब्रांड का यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, जो कि है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर आप 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर डे कंपनी का ले सकते हैं, यूटीएल का ले सकते हैं या ईस्टमैन का ले सकते हैं। तीनों का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम आपको मार्केट के अंदर मिलने वाला है। लगभग 75,000 रुपए के अराउंड ये इन्वर्टर आपको मिल जाता है। इस इन्वर्टर के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी इन्वर्टर में हो, वो सभी के सभी फीचर आपको इन इन्वर्टर के अंदर भी मिलेंगे। सबसे अच्छा जो फीचर लगता है वो मुझे लगता है पैरेलल कनेक्टिविटी का। ये सभी इन्वर्टर पैरेलल कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको अभी 3 किलोवाट लोड चलाना है तो अभी आपका एक इन्वर्टर से काम चल जाता है। इन फ्यूचर अगर आपको 5 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना है तो आप 2 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं, जिससे कि टोटल कैपेसिटी 6 किलोवाट हो जाएगी। इसके अलावा ऐप मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, डिस्प्ले दी गई है, तो ये फीचर तो सभी इन्वर्टर के साथ आते ही हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं बैटरी की। तो यहाँ पे आपको 25.6 वोल्ट एंड 100 AH की कम से कम बैटरी लगानी पड़ेगी और हाइब्रिड सिस्टम है और 3 किलोवाट का है, इसलिए मैं लिथियम बैटरी रिकमेंड करूंगा। अगर आपको सिर्फ दिन में लोड चलाना पड़ता है देन आप यहाँ पे लेड एसिड बैटरी का यूज कर सकते हैं। लिथियम बैटरी आपको यूटीएल के पास मिल जाती है 30,000 रुपए में। वहीं पे सेम कैपेसिटी के साथ में जीनस के पास में भी ऐसी बैटरी आ चुकी है जो कि लगभग 30-35 हजार में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं पैरेलल कनेक्टिविटी वाली बैटरी तो वो आपको मिलती है ईस्टमैन के अंदर, जो कि स्पेशली हाइब्रिड के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन पोर्ट दी जाती है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करके एक बेस्ट सिस्टम ये बन जाता है। और यहाँ पे ये बैटरी आपको लगभग 45 से 50 हजार रुपए में मिलती है। और थर्ड ऑप्शन आता है बैटरी के अंदर आपको, अगर आप 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो 48 वोल्ट वाला लेंगे तो यहाँ पे 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी भी ले सकते हैं, जो कि यूटीएल के पास में लगभग 65,000 रुपए में मिलेगी, डे के पास लगभग 1 लाख रुपए में मिलेगी, ईस्टमैन के पास लगभग 70,000 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा अदर ब्रांड के अंदर भी लगभग 65 से 70,000 रुपए में इतनी कैपेसिटी की बैटरी आपको मिल जाती है। इसके बाद में बारी आती है सोलर पैनल की। यहाँ पे अगर आप सब्सिडी वाला सिस्टम लगाते हैं तो आपको DCR पैनल का यूज करना पड़ता है, जो कि कॉस्टली है। तो यहाँ पे हम एक बार नॉन DCR के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको 3 किलोवाट के लगभग 55,000 रुपए में एन टाइप टॉपकॉन ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका लगभग 30,000 रुपए खर्चा आ जाएगा स्टैंड का, वायरिंग वगैरह का। तो टोटल इस सिस्टम को लगाने का खर्चा आपका 2,25,000 रुपए के करीब आएगा, जिसके अंदर आपको 3 किलोवाट कैपेसिटी का इन्वर्टर मिलेगा, 51.2 वोल्ट और 100 AH की बैटरी मिलेगी, 3 किलोवाट से भी ज्यादा कैपेसिटी के टॉपकॉन पैनल मिलेंगे। और अगर आप ये सब्सिडी के साथ लगाना चाहते हैं तो सिंपली आपको DCR पैनल का चुनाव करना है और DCR पैनल मिलेंगे 3 किलोवाट के लगभग 85,000 रुपए में। इसके अलावा नेट मीटरिंग के लिए फाइल चार्ज वगैरह भी लगता है, जो कि 10,000 रुपए के करीब होता है। तो ये सिस्टम आपको लगभग 2,65,000 रुपए के अराउंड मिलेगा, जिसपे 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है, जिससे कि ये सिस्टम फिर आपको 1,87,000 रुपए में मिल जाता है। बट ये कीमत अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। कहीं पे सब्सिडी ज्यादा मिलेगी तो ये सिस्टम सस्ता हो सकता है, या जो इंस्टॉलर है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो ये सिस्टम फिर से महंगा हो सकता है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट रहेगा वो लगभग 1,90,000 रुपए के अराउंड आप मान के चलिए कि सब्सिडी के बाद में 1,90,000 रुपए के अराउंड आपका ये खर्चा आने वाला है। अब बात करते हैं कॉस्ट कटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे 3 किलोवाट का इन्वर्टर आपको 24 वोल्ट के अंदर भी मिल जाता है, जैसे कि मेरे पास में डे कंपनी का है, ये 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो इसके ऊपर अगर आप छोटी बैटरी लगा देंगे तो जहां पे आपका 51.2 वोल्ट की बैटरी 65,000 में मिल रही थी, वहीं पे 30,000 रुपए में आपको अब 25.6 वोल्ट की बैटरी मिल जाएगी और इससे आपका सीधा 35,000 रुपए करीब ये सिस्टम सस्ता हो जाएगा। बाकी खर्चा वही सेम रहेगा, लेकिन बैटरी का खर्चा कम करने से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 1,52,000 रुपए के अराउंड आ जाएगा। ये सब्सिडी वाला सिस्टम है। अगर आप बगैर सब्सिडी के लगाते हैं, सीधा ही सिस्टम ये लगाना चाहते हैं कॉस्ट कटिंग के अंदर, तो ये 1,90,000 रुपए के। लेकिन आप इसके अंदर फर्दर कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। सिंपली आप ट्रांसफॉर्मर लेस की जगह ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर लेंगे, जो कि लगभग 40 से 45,000 रुपए में मिलता है, और बगैर सब्सिडी वाला सिस्टम लगाएंगे तो ये आपको 1,60,000 रुपए में मिल जाएगा, जो कि नॉन DCR सोलर पैनल के साथ में मिलेगा। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो फिर से वही आपको सोलर पैनल
केबल चेंज करने पड़ेंगे, फाइल चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा रहेगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना आपका खर्चा फिर से हो सकता। तो सब्सिडी के बाद में आपको कुछ ना कुछ फिर भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने काफी अलग अलग कॉम्बो यहाँ पे बता दिए हैं। आप इन कॉम्बो में से किसी भी कॉम्बो को यूज कर सकते हैं, जो आपके बजट के अंदर आता है उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।